मनीष, जब रामविलास पासवान ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, राज्यसभा में जाना चाहते हैं, तो खबर यह भी उड़ी थी कि जमुई से निकलकर चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए यह कवायद की जा रही है, लेकिन यह खबर सही साबित नहीं हुई। बिहार की अगर बात करें तो 1-to-1 फाइट है, ऐसे में मुकाबला काफी कड़ा होगा। लगता नहीं कि कुछ ही वोटों में या कुछ हजार से ही तय होगा कि आखिर जीतेगा कौन। देखिए, निश्चित रूप से जो आपने हाजीपुर की बात की, पहले हम उससे शुरू करते हैं कि उस पर अभी पूरी तरीके से विराम नहीं लगा है। ये सब कुछ आज के मतदान के ऊपर निर्भर करता है। अगर आज का मतदान जो है वो चिराग पासवान को लगता है कि वो फेवरेबल है और वो जीतने जा रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से हाजीपुर के ऑप्शंस को नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी, अगर उन्हें लगा कि यहाँ पर विषम परिस्थिति है, जो रिजल्ट है वो उनके अनुकूल नहीं आ सकता है, तो हो सकता है कि हाजीपुर से भी वो अपना नामांकन भरे। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि आज का मतदान कैसा होता है। जहां तक ग्राउंड लेवल पे स्थिति है, फिलहाल हम जमुई के एक आदर्श मतदान केंद्र पर हैं। यहां पर वोटर जुटे हुए हैं, वोटिंग जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जमुई में जो स्थिति इस बार है कि 2009 और 2014 में यहां पर त्रिकोणीय संघर्ष था, लेकिन इस बार जो है ये स्ट्रेट कॉन्टेस्ट है। पहली बार महागठबंधन बना है और जहां चिराग पासवान को उम्मीद है कि नीतीश कुमार के आने से जो उनका वोट है वो अगर उन्हें मिल जाएगा तो उनका मार्जिन बढ़ सकता है। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार को लग रहा है कि जो महागठबंधन बना है, यहां पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार भूदेव चौधरी हैं, कि अगर उपेंद्र कुशवाहा का कुशवाहा वोट या उनके अन्य जो सहयोगी हैं उनका वोट अगर उन्हें मिल जाता है, तो अगर आप राजद के आधारभूत वोट यादव मुस्लिम में जोड़े तो उनके लिए भी स्थिति काफी फेवरेबल है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी पार्टी कितने ज्यादा अपने सहयोगियों का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर करा पाती है। यहाँ पर कुछ वोटर हैं, खासकर महिलाएं हैं। सारिक, मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पर चैती छठ का शाम का अर्घ है, इसलिए काफी बड़ी संख्या में महिलाएं अभी आ गई हैं। मैंने भी बताइए कि आप लोग सुबह सुबह आए हैं, क्या देश का विकास होने के लिए? अच्छा, देश विकास करे। नहीं, सुबह सुबह आप लोग पहले छठ के कारण हुआ है क्या कि इतने जल्दी जल्दी आए हैं? नहीं, सवेरे आए कि भीड़ नहीं हो, हम लोग दे के निकल जाएं। तो देखिए, जैसा सारी के वोटर हैं, इनका कहना है कि देश के विकास के नाम पर वो वोट कर रही हैं और सुबह सुबह आई हैं क्योंकि उन्हें भीड़ का सामना ना करना पड़े। सारिक, मनीष, जरा औरंगाबाद, आप जमुई में मौजूद हैं, जरा औरंगाबाद का भी बताइए। हमारा ननिहाल है वो, और इस बार कांग्रेस में भी काफी नाराजगी दिखी गई थी वहां, जो उनके कद्दावर नेता हैं, वहां के बारे में कोई रिपोर्ट आपके पास? देखिए, जो औरंगाबाद सीट है 2 बार से वहां भी बीजेपी जीतती रही है। जैसा कि जमुई सीट पर 2 बार से एनडीए के उम्मीदवार जीत रहे थे, पहली बार भूदेव चौधरी, बाद में चिराग पासवान। उसी तरीके से औरंगाबाद में 2009 में भी सुशील सिंह और 2014 में भी सुशील सिंह जीते थे। लेकिन वहां भी एक बार फिर स्टेट कॉन्टेस्ट है और वो सीट जो है राजद ने एक बार फिर अपने सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, वहां के उनके उम्मीदवार हैं उपेंद्र प्रसाद, और वो लड़ाई वहां पर काफी रोचक हो गई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो वोटरों का जो कंसोलिडेशन है वो जाति के आधार पर नहीं है, वो वर्ग के आधार पर है, फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड, क्योंकि उसे माना जाता है कि वो चित्तौड़गढ़ है। निश्चित रूप से कांग्रेस के उम्मीदवार निखिल कुमार और उनके समर्थकों में काफी नाराजगी, काफी मायूसी थी। लेकिन औरंगाबाद एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर सबकी निगाहें हैं और शुरू से यहां तक कि बीजेपी के लोग भी मान रहे हैं कि इस बार जो है वहां पर मुकाबला जो है काफी रोमांचक और काफी कांटे की है। सारिक,